महंत जी कहाँ पे हैं? रूम में है। आप लोग यही आश्रम में रहते हैं जी। ये क्या पहने हुए? कंठी है ये। कंठी है। ये क्यों पहना जाता है? ये तुलसी माला है। तुलसी माला है। जैसे आपका घर कहाँ हुआ? सिमरिया धाम। सिमरिया धाम घर हुआ और दरभंगा में है जी। सिमरिया ही खास घर हुआ। हाँ। अच्छा ये कब पहने? यहाँ आने के बाद पहनाया गया या पहले पहने हुए थे? यहाँ आए तब। यहाँ आए तब। अभी किस क्लास में पढ़ रहे हैं? 9th क्लास में। 9th में। यहाँ कब आए थे? यहाँ आए थे 1 महीना हो गया। 1 महीना हो गया जी। क्या नाम है आपका? रवि कुमार झा। रवि कुमार झा। महंत जी कहाँ पे है? चलिए रूम में। चलिए थोड़ा सा हमको महंत जी से मिलवाइए। और यहाँ पे देख सकते हैं सभी बच्चे जो है यहाँ पे टीका उका लगवाए हुए। क्या नाम है आपका? सौरभ कुमार झा। सौरभ कुमार झा। कब से इस आश्रम में रह रहे हैं? 2 साल से। 2 साल से रह रहे। अच्छा एक चीज बताइए, जैसे हमको सुनने में मिला, यहाँ बाबू, जैसे हमको सुनने में मिला कि अभी भी तुम लोग जो है भिक्षाटन करते हो। भिक्षाटन करते हो? हाँ। भिक्षाटन मतलब गांव-गांव जाके भिक्षा लेते हो? हाँ। अच्छा गांव-गांव जाते हो, लोगों के घर जाते हो तो क्या कहते हो? भिक्षान दे माही। भिक्षान दे माई। श्लोक क्या श्लोक बोल के पढ़ते हो? स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं। पढ़ के थोड़ा सा बताइए। हरि ओम गणानान्त्वा गणपते गुं हवामहे प्रियानान्त्वा प्रियपते गुं हवामहे निधिनान्त्वा निधिपते गुं हवामहे वसो मम अहम जानि गवधमातमजासि गवधम्मा स्तुपन्त्या साव्यतुस्मिया कपसोति साम्यान्तुत्वा। मतलब हर घर जाते हो तो इतना मंत्र पढ़ते हो। फिर कितना कितना लोग भिक्षा देते हैं? जहाँ जहाँ जाते तहाँ तक देता है। क्या क्या मिलता है भिक्षा में? जैसे चाउर दाल ऐसे। कितना चावल? अच्छा एक कितने बच्चों का ग्रुप जो है जाते हो एक साथ? एक साथ 5 गोटा। 5 बच्चे का ग्रुप जाते। कितने किलोमीटर तक इस आश्रम से कितने किलोमीटर तक जाते हो? ये 1-2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर तक जाते हो। अच्छा मेरा ये सवाल है, जैसे यहाँ पे कंटिन्यू तुम सब रह रहे हो तो 5 हर गांव में जो है महीने में कितने बार चले जाते हो? वो जाते आते रहते हैं। जाते आते रहते हो। कितना कितना मिल जाता है? कोई अनाज देते हैं, कोई पैसे भी देते हैं? हाँ। कितना पैसा मिलता है? दे देते जितने खुशी से देते हैं। खुशी से देते हैं। वो सारा लेके महंत जी के पास देते हो? जी। अच्छा चलिए तब महंत जी सब मिलते हैं, थोड़ा सा जानकारी जो है महंत जी से लेते हैं। और मेरे अंदर जो ये उत्सुकता, और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं आपके अंदर भी ये हो रहा होगा कि जहाँ एक और हमारे भारत देश में आश्रम जो है बंद हो गए, संस्कृत महाविद्यालय बंद हो गए, प्राइवेट स्कूल जो है वो लगातार जो है कब्जा कर रहे हैं। तो ये कैसा जगह है? अभी तक जो है यहाँ पे आश्रम चल रही है और आश्रम में जो महंत जी है सभी बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं और भिक्षाटन फ्री शिक्षा दे रहे हैं। सबसे बड़ा बात है कि फ्री शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पे। तो हम महंत जी से थोड़ा सा जानकारी लेंगे। यहाँ पे यज्ञ संयोजक और महंत जी जो पुराने महंत जी थे उनका मूर्ति भी बन रहा है। राधे राधे महंत जी, मैं अंदर आ सकता हूँ? चलिए ठीक है। तो महंत जी यहाँ पे है और महंत जी से थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। जी जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा महाराज जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, जो जहाँ भारत देश में अलग अलग जगह पे जितने भी आश्रम थे वो बंद हो गए, संस्कृत महाविद्यालय बंद हो गए, प्राइवेट स्कूलों ने कब्जा ले लिया, लेकिन आप अभी यहाँ तक चला रहे हैं, तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? ये आपके नज़र में है जो भारतवर्ष में जितनी संस्था थे हर संस्था बंद हुई है, लेकिन हम लोगों के नज़र में नहीं है। हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं, जिस प्रांत में जाते हैं, जिस राज्य में जाते हैं, जिस धर्म क्षेत्र में जाते हैं, हम लोगों को कहीं न कहीं ये गुरुकुल परंपरा अभी भी देखने में लग रहा है और चल रहा है। जी महाराज जी, लेकिन गुरुकुल परंपरा जो है हम अब खुद बता रहे हैं कि हम जीवन में पहली बार यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी भी जो है भिक्षाटन करके पढ़ाई करवाया जा रहा है बच्चों से। तो बच्चे कहाँ कहाँ से यहाँ पे आते हैं? यहाँ पे खास करके बिहार के बच्चे, हर जिला से हैं बच्चे यहाँ पे। बिहार के हर जिला से बच्चे हैं और अदर स्टेट का भी कोई बच्चा आ जाता है। जैसे वृंदावन का भी बच्चा, मथुरा से भी बच्चा रहते थे, उसके बाद यूपी का भी बच्चा इसमें रहते थे और अभी भी एक आध होगा। अच्छा इस गुरुकुल के अधीन कितने गांव हैं? इस गुरुकुल के अधीन कितने गांव है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन हमको लग रहा है जो बिहार राज्य में जितने ज़िले हैं हर ज़िले का यहाँ बच्चा अभी भी पढ़ाई कर रहा है और बहुतों दिन से पूर्व से भी पढ़ाई करता आ रहा है। अच्छा महाराज जी, जैसे हम बच्चों से भी मिले, बच्चों ने भी संस्कृत का जो है क्या कहते हैं श्लोक सुनाया हमको। अब बच्चों ने कहा कि हम भिक्षाटन करके पढ़ाई करते हैं। तो कितने बच्चे अभी यहाँ पे रह रहे हैं? अभी 150 के आसपास बच्चे रह रहे हैं और भिक्षाटन करके नहीं, बल्कि चूँकि एक जो गुरुकुल का परंपरा है जी,
जैसे स्वयं पाकी होना चाहिए, स्वयं भिक्षाटन लेकर ला करके और अपना भी रसोई पाना चाहिए और उसी में फिर भगवान का भी रसोई बनता है, बच्चे लोग ही बनाते हैं और कोई अतिथि भी आ जाता है उनका भी सेवा सत्कार उसी में बच्चे लोग सब काम करते हैं, अपना स्वयं पाकी वो लोग बच्चे लोग हैं करते हैं और हम लोगों को भी सेवा बच्चे करते हैं। बच्चे ही करते हैं। तो बच्चे जो हैं कितने किलोमीटर तक डेली जाते हैं यहाँ भिक्षाटन के लिए? भिक्षाटन के लिए हम लोग एक साथ में कोई गाइडेंस करने के लिए रहते हैं, मतलब आप भी? और हाँ जी हम लोग भी जाते हैं और अभी तो भिक्षाटन के कार्यक्रम अभी बंद है क्योंकि यज्ञ को लेकर के, क्योंकि यज्ञ का चंदा अभी लगभग दरभंगा जिला मधुबनी जिला बहुतों पंचायत में हो रहा है और हम लोग जब भिक्षाटन में निकलते हैं तो दरभंगा जिला मधुबनी जिला में लगभग 50 किलो 60 किलोमीटर के अंतर्गत उससे भी ज़्यादा दूर हम लोग जाते हैं और भिक्षाटन करते हैं। अच्छा महाराज जी, जैसे हमको जो जानकारी मिली है, हमको जानकारी मिली जो यहाँ पे जो है मंदिर जो है 4.5 करोड़ की लागत से बन रही है। हाँ जी, मंदिर आज से नहीं मंदिर बन रहा है, लगभग मंदिर 7-8 साल से मंदिर बन रहा है। जैसे जैसे पैसा की व्यवस्था हो रहा है वैसे वैसे मंदिर का काम आगे आगे बढ़ रहा है। अच्छा 4.5 साल पहले से बन रहा है, 4.5 करोड़ 6.5 साल पहले 7 साल मान लीजिए 7 साल पहले से ये मंदिर बन रहा है और 4.5 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये हमको समझ, ये जो यज्ञ हो रहा है यज्ञ की लागत 15 करोड़ के लमसम में है। देखिए यज्ञ की लागत हम 15 करोड़ या 20 करोड़ अभी कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि खर्चा तो बढ़ता जाता है, एस्टीमेट भी बढ़ता जाता है, खर्चा भी बढ़ता जाता है। कितने पे पहुंचेगा ये खर्चा, यज्ञ का खर्चा, ये तो कहना मुश्किल है। जब यज्ञ पूरे हो जाएंगे और उसमें कितना खर्चा होगा उसको जब हम लोग जोड़ेंगे हिसाब तभी पता चलेगा। 15 करोड़ लागत से बना कि 20 करोड़ लागत इस यज्ञ में खर्चा हुआ तो वो तो बाद में पता चलेगा। अभी हम लोग अनुमानित व्यय का आंकड़ा हम लोग लगाते हैं। महाराज जी बुरा नहीं मानिएगा, ये जो भी देख रहे हैं तो ये कलयुग है। लोग जो है करने में विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं उन पे सवाल जरूर उठाते हैं। और जो देख रहे हैं उन्हीं की जानकारी के लिए मैं आपसे बस पूछ रहा हूं कि जब संस्था ये जो आश्रम है गुरुकुल आश्रम है, हमने देखा कि गुरुकुल अभी भी पुरानी परंपरा से चल रहा है, भिक्षाटन हो रहा है और बच्चे जो है दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। किस प्रकार की शिक्षा यहाँ पे ले रहे हैं वो भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि 4.5 करोड़ यहाँ 15 करोड़ से प्लस एवं जो है यज्ञ में खर्चा हो रहा है, तो लोग जो पूछेंगे, हम नहीं पूछ रहे महाराज जी, हमको तो लोग जो पूछेंगे इतना पैसा आ कहाँ से रहे, जब इतना पैसा है तो भिक्षाटन क्यों कर रहे हैं? देखिए यहाँ पे पैसा कुछ है नहीं, सब पैसा आ रहा है बाहर से आ रहा है। समाज के सहयोग से ही पूर्व से ही ये संस्था चल रहा है और चलेगा। और लग रहा है जो यज्ञ में जो कुछ लागत है, चाहे आश्रम में जो कुछ भिक्षाटन होता है, ये कोई एक गांव या कोई एक जिला से नहीं हो रहा है। हम लोग इस यज्ञ में लगभग दरभंगा जिला मधुबनी जिला में बहुतों पंचायत बहुतों गांव जा कर के हम लोग चंदा का जिल्द बांटे हैं और प्रत्येक गांव में एक एक मीटिंग करके कमेटी गठन किए हैं और उसी कमेटी के अंतर्गत चंदा हो रहा है। और यज्ञ में हम कुछ आदमी को साथ में लेकर के, जैसे मुंबई गए थे और सूरत गए थे, उसके बाद दिल्ली गए थे, जयपुर गए थे, बाहर से भी सहयोग आ रहा है। जो जहाँ इस यज्ञ के बारे में सुनते हैं वो सभी कहीं न कहीं से माध्यम से किसी न किसी माध्यम से सहयोग करते हैं। और भारतवर्ष में तो लगभग सनातन धर्म का उत्थान है, ये सनातन धर्म का अभी चलती है, चलाचल है और चलती भी है। और सनातन धर्म के लिए इतने सनातन धर्मियों है भारतवर्ष में जो केवल कोई प्रोग्राम आप रख दीजिए उसमें अर्थ का कमी या कोई शारीरिक या इस सब का कमी नहीं होता है, सब कुछ व्यवस्था कर देते हैं वो लोग, अपने श्रद्धावान है। अच्छा महाराज जी, जो अभी दान करना चाहेंगे, जो वीडियो देख रहे हैं वो अगर वहीं से दान करना चाहेंगे, क्योंकि सब लोग यहाँ पे आने में सक्षम नहीं है, तो उनके लिए क्या? जो लोग वीडियो के माध्यम से दान करना चाहते हैं देख लें तो हमारे आश्रम का ट्रस्ट सिस्टम भी है, यहाँ पे ATG का भी सुविधा है। और इसमें लक्षचंडी महायज्ञ के नाम से 2 अकाउंट भी खोला गया है, उसका जिल्द छपा हुआ है। उस जिल्द को आप अपना मोबाइल पे वीडियो के माध्यम से भेज दीजिए, उस जिसको दान करना होगा। ये तो सनातन धर्म के लिए यज्ञ हो रहा है, इसमें सबका हक है।
वो तन मन धन से दान कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अभी महंत जी का मूर्ति देखने बन रहा है, एक मंदिर जो है श्री राम भगवान का बन रहा है, लक्ष्मण जी का, सीता जी का और हनुमान जी का। एक रूम जो है उसमें हमने जानकारी ली तो वहाँ पे विष्णु जी का जो है विश्राम करते हुए मूर्ति बन रहा है, और एक जो कमरा है उसमें महंत जी का बन रहा है। तो वो महंत जी कब थे यहाँ पे, कब से कब तक थे? एक महंत जी जब संस्था का लगभग 1960-62 में ईस्वी में वही संस्था का क्या कहते हैं इसका नींव यहाँ पे रखा गया था। उसी समय से प्रारंभ हुआ। तो महाराज जी लगभग 50-60 वर्ष महाराज जी रहे, और उन्हीं महाराज जी के दरमियान में हम भी आते जाते रहते थे। आप इस आश्रम में कब आए? हम इस आश्रम में 6 वर्ष से रह रहे हैं। 6 वर्ष से आ गए? हाँ, 6 वर्ष से हम पहले भी यहाँ आते जाते में रहते थे, और हम साधु वेश में लगभग 15-20 वर्ष से हम हैं साधु वेश में जी। और हम एक जगह नहीं रहते थे, हम वैसे धेनुका सांझ से दीक्षा प्राप्त किए हुए थे जी। और हम भारतवर्ष में संत समागम करते रहते थे और लगभग जितने थर थे वो उस समय घूमते रहते थे। अच्छा, बागेश्वर महाराज भी यहाँ आ रहे हैं? बागेश्वर महाराज जी का प्रोग्राम तो दिया है, 11, 12, 13 को प्रोग्राम दिया है। जो उसने बोला उसके जो क्या कहते हैं जो प्रोग्राम सेट करते हैं जी, पीए मैनेजर जो कुछ हो, वो 11, 12, 13 को हम लोगों को प्रोग्राम दिया है और उसमें कुछ व्यवस्था करने के लिए हम लोगों को कहा है। हम लोग व्यवस्था में जुटे हुए हैं। जैसे किस प्रकार की व्यवस्था है? क्योंकि व्यवस्था उनके रहने सहने का व्यवस्था, जैसे कुछ वहाँ पे अनक्षेत्र चलता है, अनक्षेत्र में कुछ सहयोग करने के लिए हम लोगों को कहा है, तो उसमें बहुत मोट रकम है। तो जैसे कहना ठीक नहीं होगा, जैसे कहना ठीक नहीं, मतलब अन्य क्षेत्र में, मतलब वहाँ जो भंडारा चलता है तो उसमें इस संस्था के द्वारा वहाँ पे दान किया जाता है। हाँ, जी। जैसे हम लोग अभी यज्ञ कर रहे हैं तो जिनको जो श्रद्धा होता है वो तो देते हैं, लेकिन वहाँ पर में भी बहुत सारे तो सहयोगी से चलता है आश्रम। तो महाराज जी जहाँ जहाँ जाते हैं उन लोगों से अपेक्षा रखते हैं और कहते भी हैं यहाँ बहुत अनक्षेत्र में बहुत लगता है, आप सहयोग कर दीजिए। तो हम लोगों को भी कहा गया है जो वहाँ अनक्षेत्र चलता है उसमें सहयोग कर दीजिए, और सहयोग जो बागेश्वर धाम सरकार के प्रोग्राम होंगे उससे पहले ही इस सहयोग लिया जाएगा। कितने साधु संत यहाँ पे आ रहे हैं? साधु संत तो लगभग बहुत साधु संत आ रहे हैं। मिथिलांचल के जितने साधु हैं, हर स्थान के साधु आ रहे हैं, और भारतवर्ष में जो जगत गुरु सब हैं, हर संप्रदाय के जगत गुरु का भी आगमन हो रहा है।